का करूं सजने आए न बालम। माना हो तुम बेहद हसी, आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं। एक ऐसे गायक जिनकी मखमली आवाज कानों से प्रवेश कर मानो आत्मा की गहराई तक उतर जाती है। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा नहीं भूले। उनके गाए गीत इतने मधुर हैं कि चाहे किसी वक्त भी सुने जाएं, मन को बेहद सुकून देते हैं। और तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उन्होंने भगवत भक्ति के ऐसे गीत गाए हैं कि देश विदेश में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान उनके भजनों के बगैर पूरा नहीं होता। श्याम रंग रंगारे हर पल मेरा रे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दक्षिण भारत के कई प्रमुख मंदिरों में आरती गाने वाले ये गायक जन्म व धर्म से ईसाई हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि इन गायक ने करीब 5 दशक तक 14 भाषाओं में हजारों गाने गाए हैं और उन्हें सैकड़ों पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। जान मारेलू गोरिया कमाल करेलू, माला फेरेलू मुर्गा हलाल करे। और क्या आप यकीन करेंगे कि इन कलाकार को मिलने वाले पुरस्कार इतने ज्यादा थे कि इन्हें और पुरस्कार न देने के लिए सार्वजनिक अपील करनी पड़ी थी। तेरी तस्वीर को सीने से लगा कौन हैं ये कलाकार और कैसे दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक फैल गया उनके सुमधुर गीतों का साम्राज्य? क्यों सबसे अधिक राष्ट्रीय पुरस्कार पाने के बावजूद इन्हें कभी नहीं मिल पाया बॉलीवुड में नंबर 1 गायक का स्थान? और क्या है उनके दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश जो उनके दूसरे संप्रदाय में जन्म लेने के कारण अब तक है अधूरी? जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं श्वेता जया। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गायन के क्षेत्र में एक लीजेंड का दर्जा हासिल किए हुए गायक के.जे. येसुदास की। तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर। हिंदी और मलयालम ही नहीं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगला, पंजाबी और गुजराती समेत 14 भाषाओं में उनके हजारों फिल्मी और गैर फिल्मी गीत भारत के घर घर में गूंज रहे हैं। केरल के कोचीन में एक ईसाई परिवार में 10 जनवरी 1940 को जन्मे इस महान गायक का पूरा नाम कट्टासेरी जोसेफ येसुदास है। इनके पिता ऑगस्टाइन जोसेफ एक मजे हुए मंचीय कलाकार एवं गायक थे, जबकि मां एलिस कुट्टी या एलिजाबेथ एक गृहिणी थीं। ऑगस्टाइन हर हाल में अपने बड़े बेटे येसुदास को पार्श्व गायक बनाना चाहते थे। येसुदास के पिता जब अपने करियर के शीर्ष पर थे तब कोच्चि स्थित उनके घर पर दिन रात दोस्तों और प्रशंसकों का जमावड़ा लगा रहता था। किंतु जब बुरे दिन आए तब बहुत कम ही लोग ऐसे थे जो मदद को आगे आए। येसुदास का बचपन गरीबी में बीता, पर उन्होंने उस छोटी सी उम्र से अपने लक्ष्य निर्धारित कर लिए थे और ठान लिया था कि अपने पिता का सपना पूरा करना है। उनके जीवन का यही उद्देश्य है। उनके पहले गुरु उनके पिता के एक दोस्त व संगीतकार कुंजन वेलु भगवथार थे। महज 7 साल की आयु में उन्होंने कोच्चि फोर्ट में आयोजित संगीत प्रतियोगिता को जीतकर सबको चौंका दिया। येसुदास से कहा गया कि ईसाई होकर कर्नाटक संगीत क्यों सीख रहे हो। इन बातों को अनसुना कर वो आगे बढ़ते रहे। फिर एक समय ऐसा भी आया जब वो अपने RLV संगीत अकादमी की फीस भी बमुश्किल भर पाते थे। ऐसा भी दौर था जब चेन्नई के संगीत निर्देशक उनकी आवाज में दम नहीं पाते थे और आकाशवाणी त्रिवेंद्रम ने उनकी आवाज को प्रसारण के लायक नहीं समझा। लेकिन जिद के पक्के उस कलाकार ने सब कुछ धैर्य के साथ सहा। अपना पहला गीत उन्होंने रिकॉर्ड करवाया था 1961 में मलयालम फिल्म कल्ला पद्दू कल के लिए। गीत के बोल थे एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, जिन्हें लिखा था प्रसिद्ध कवि श्री नारायण गुरु ने।
उनका पहला गीत ही बेहद लोकप्रिय हो गया। फिर तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संगीत प्रेमियों ने उन्हें सर आंखों पे बिठाया और जल्दी ही उन्हें तमिल, तेलुगु व कन्नड़ भाषाओं के भी गीत मिलने लगे। 1962 में आई मलयालम फिल्म भार्या के सुपरहिट गीतों ने दक्षिण भारत में उन्हें स्थापित कर दिया। उन्हें सभी दक्षिण भारतीय भाषाओं में दर्जनों फिल्मों में गीत मिले, जिन्हें उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। 1965 में उन्हें सोवियत रूस की सरकार ने विशेष तौर पर कॉन्सर्ट्स के लिए आमंत्रित किया, जहां उन्होंने रेडियो कजाकिस्तान के लिए रूसी गीत भी गाए। उन्हें साल 1972 और 1973 में 2 मलयालम गीतों के लिए नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। देश विदेश में ख्याति अर्जित करने के बाद 70 के दशक में येसुदास ने बॉलीवुड की ओर रुख किया। उन्हें पहली हिंदी फिल्म मिली जय जवान जय मकान, लेकिन पहले रिलीज हुई 1976 की फिल्म छोटी सी बात। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। हालांकि इस फिल्म में सिर्फ 3 गाने थे, जिनमें से येसुदास के हिस्से सिर्फ एक ही गाना आया। फिर भी उनकी सुरीली आवाज को खासा नोटिस किया गया। क्या करेंगे बरस के कि जब मुरझाएगा ये सारा चमन, ओ जाने मन। उसी साल उनकी अगली हिंदी फिल्म चितचोर आई। जब दीप जले आना, जब शाम। इस फिल्म में 4 गाने थे और चारों ही में येसुदास की मधुर आवाज थी। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा जवारे। फिल्म में कलाकार बेहद साधारण थे और इसका बजट भी बहुत अधिक नहीं था, लेकिन ये म्यूजिकल हिट रही और इसके गाने बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गए। इसको संजोग कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक। फिल्म के एक गाने के लिए येसुदास को उस साल का नेशनल अवार्ड भी मिला था। इसी गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर ने भी स्पेशल अवार्ड से नवाजा था। आके यहाँ रे। उस दौरान दक्षिण भारत पर येसुदास की लोकप्रियता आसमान छूती रही और वो लगातार वहां की 4 प्रमुख भाषाओं मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में गाते रहे। बॉलीवुड में हालांकि उन्होंने अपेक्षाकृत कम गाने गाए, लेकिन 70 के दशक में तब के लगभग सभी मशहूर अभिनेताओं के लिए अपनी आवाज दी। इन अभिनेताओं में अमिताभ बच्चन, अमोल पालेकर और जितेंद्र जैसे दिग्गज भी शामिल रहे। धीरे धीरे सुबह हुई, जाग उठी। 1976 में इन्होंने कुछ और भी हिंदी फिल्मों के लिए गाने गाए, लेकिन वो फिल्में कुछ चल नहीं पाईं। 1977 में उन्हें 1 दर्जन से भी अधिक हिंदी फिल्मों में गाने के ऑफर मिले और उन्होंने अपना रंग जमा दिया। चांद अकेला जाए सखी का है चांद। हालांकि उन्होंने कई फिल्मों में कई कलाकारों को अपनी आवाज दी, लेकिन अमिताभ बच्चन की फिल्म आलाप में उनके पिता हरिवंश राय बच्चन साहब का गीत कोई गाता मैं सो जाता को उनकी आवाज में सुनना खुद अमिताभ के लिए भी बेहद सुखद एहसास था। कोई गाता मैं सो जाता, कोई गाता। 1977 में आई ऋषिकेश मुखर्जी की इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और रेखा जैसे कलाकार थे और फिल्म के 11 में से 6 गानों में येसुदास की आवाज थी। 1977 में येसुदास की आवाज आलाप के अलावे 1 दर्जन से भी अधिक फिल्मों में गूंजी, जिनमें अदालत, अली बाबा मरीजीना, जादू टोना, सफेद झूठ, सफेद हाथी, स्वामी और दुल्हन वही जो पिया मन भाई शामिल हैं। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवान। उसी साल आई फिल्म स्वामी में राजेश रोशन के संगीत से सजे उनके गीत का करूं सजनी को तो आज भी घर घर में याद किया जाता है। का करूं सजनी आए न बालम। इस गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर में नॉमिनेशन भी मिला था।
अगले साल यानी 1978 में भी येसुदास को 1 दर्जन से भी अधिक हिंदी फिल्मों में गाने का अवसर मिला। आपकी मद भरी आंखों को कवल कहते हैं, आपकी मद भरी। इस साल की उनकी प्रमुख फिल्म सावन कुमार टाक की साजन बिना सुहागन थी, जिसका गाना मधुबन खुशबू देता है बेहद लोकप्रिय हुआ। मधुबन खुशबू देता है सागर। 1978 में आई उनकी अन्य प्रमुख फिल्में थीं मेरा रक्षक, त्रिशूल, टूटे खिलौने, उल्फत और आँखें देखी। तेरे होठों के पियाले से जो छलके ओ गोरी प्यासे हैं। फिल्म टूटे खिलौने में बप्पी लहड़ी के निर्देशन में आया गीत माना हो तुम खासा लोकप्रिय हुआ। माना हो तुम बेहद हसी। अगले साल यानी साल 1979 में भी हिंदी की 1 दर्जन से भी ज्यादा फिल्मों में येसुदास की आवाज गूंजी। जानम जानम। उस साल राजश्री प्रोडक्शन ने 2 फिल्में बनाई जिनमें संगीतकार अलग अलग थे, लेकिन येसुदास दोनों के साथ गाने गा रहे थे। राजश्री प्रोडक्शंस ने तो फिल्म चितचोर से ही उन्हें अपना प्रमुख गायक बना लिया था। संगीतकार रविंद्र जैन और राज कमल दोनों ही ने येसुदास को बतौर प्रमुख गायक खूब इस्तेमाल किया। फिल्म नैया में रविंद्र जैन साहब के संगीतबद्ध 3 गानों में मेल वॉइस थी, जिनमें येसुदास प्रमुख गायक थे, जबकि अगली फिल्म सावन को आने दो में संगीतकार राज कमल के 10 गीतों में से 7 में उनकी सुरीली आवाज गूंज रही थी। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा हो आवारा। 1979 में ही फिल्म दादा के लिए उषा खन्ना के संगीतबद्ध किए गाने दिल के टुकड़े टुकड़े के लिए तो उन्हें उस साल का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। 80 के दशक में भी उन्हें हर साल कई हिंदी फिल्में मिलती रहीं। दशक की शुरुआत में वो बप्पी लहड़ी और रविंद्र जैन जैसे संगीतकारों के फेवरेट गायकों में शामिल रहे। गाओ मेरे मन चाहे सूरज चमके रे चाहे। 1981 में फिल्म चश्मे बद्दूर आई, जिसके संगीतकार राज कमल साहब थे और उन्होंने येसुदास से जो गाने गवाए वो बेहद लोकप्रिय हुए। कहाँ से आए बदरा घुलता। अगले साल 1982 में दक्षिण भारतीय निर्देशक एन शंकरन नायर ने मलयालम फिल्म मदनोल सवम बनाई। इस फिल्म में संगीत सलील चौधरी का था और येसुदास ने 4 गीतों में अपनी आवाज दी। वसंत कालम कई नीति। इस फिल्म को हिंदी में दिल का साथी दिल के नाम से डब किया गया था और सभी गीत हिंदी में भी गवाए गए थे। है बड़ी ही जालिम ये लड़की फिर भी कहूँगा मैं। बाद में ये फिल्म तमिल और तेलुगु भाषा में भी डब व रीमेक हुई, जिनमें भी येसुदास ने ही गाने गाए। 1983 में निर्देशक बालू महेंद्र ने अपनी तमिल सुपरहिट मुंदरम पेराई को हिंदी में रीमेक कर सदमा बनाई, तो इसके जरिए साउथ फिल्म इंडस्ट्री के विख्यात संगीतकार इलैया राजा ने भी बॉलीवुड में कदम रखा। उन्होंने भी गायक के तौर पर येसुदास को चुना और फिल्म के प्रमुख गीत सुरमई अखियों को उनसे ही गवाया। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा। 1984 में भी वर्ष 1979 की तरह राजश्री प्रोडक्शंस ने 2 फिल्में बनाई, जिनमें संगीतकार अलग अलग थे, लेकिन येसुदास दोनों के साथ गाने गा रहे थे। सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव। फिल्म अबोध में जहां उन्होंने रविंद्र जैन का साथ दिया, तो वहीं फुलवारी में उन्होंने संगीतकार राज कमल के गीतों को अपनी आवाज दी। सांवरी सलोनी ऐसी सज रही रात कजरारी आंखों जैसी। 1986 में भी राजश्री की फिल्म बाबुल में रविंद्र जैन साहब ने लगभग सभी गानों में येसुदास को शामिल किया। तेरी भोली मुस्कानों ने मुझे बाबुल बना।
1980 और 90 के दशक में रविंद्र जैन, बप्पी लाहिड़ी व कल्याण जी आनंद जी के अलावा आर.डी. बर्मन, चित्रगुप्त और बाबुल बोस व उषा खन्ना आदि संगीतकारों ने येसुदास से बेहद लोकप्रिय गीत गवाए। बाद के वर्षों में येसुदास ने ए.आर. रहमान और आनंद मिलिंद जैसे संगीतकारों के गीतों में भी अपनी आवाज दी। येसुदास के गीत बेहद लोकप्रिय और दिल को छू लेने वाले होते थे। हालांकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें वो स्थान नहीं मिल पाया जो मुकेश साहब, मोहम्मद रफी या किशोर कुमार साहब को मिला, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हर उम्र और हर क्लास के श्रोताओं का प्यार मिला। खुद येसुदास रफी साहब के बहुत बड़े फैन थे। दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे हाले। उन्होंने अपने संगीत के सफर में करीब 2000 फिल्मों व एल्बम के लिए हजारों गाने गाए हैं। सीता में राम हुए, द्वापर में श्याम, कलयुग में आए जो भक्तों के। अगर बात करें सम्मान व पुरस्कारों की, तो येसुदास साहब को उनकी आवाज ने वो स्थान दिलाया जो कम ही लोगों को प्राप्त होता है। उन्हें भारत सरकार ने वर्ष 1975 में पद्मश्री, वर्ष 2002 में पद्म भूषण व वर्ष 2017 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। डॉक्टर के.जे. येसुदास, कला संगीत। उन्हें 8 बार राष्ट्रीय पुरस्कार और 26 बार केरल स्टेट के बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया जा चुका है। उन्हें फिल्म फेयर ने भी 2 बार अवार्ड दिया है। उन्हें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों की सरकारों और देसी विदेशी संस्थाओं ने पुरस्कार दिए हैं। कहते हैं कि एक बार तो येसुदास ने लोगों से अपील की कि वो उन्हें और सम्मान या पुरस्कार न दें। हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया था कि इस अपील का आशय था कि वो सम्मान के लालच में नहीं गाते हैं और नई पीढ़ी के कलाकारों को सम्मान या अवार्ड मिले जिससे उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सके। अब बात इन महान गायक के उस सपने की जो अब तक है अधूरा। दरअसल येसुदास जन्म से तो ईसाई हैं, लेकिन सनातन धर्म और इसके देवी देवताओं के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। उन्होंने सनातन देवी देवताओं की सैकड़ों स्तुतियां गाई हैं और शबरीमाला के अयप्पा मंदिर के द्वार तो उनके गाए भजन हरि वर्षणम से ही खुलते और बंद होते हैं। आराध्य पादुकम हरि विमर्दनम। उन्हें केरल में तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में भी जाने की अनुमति मिली, जहां गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। येसुदास को उनकी दिव्य आवाज के कारण वॉइस ऑफ गॉड यानी भगवान की आवाज तक कहा जाता है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद एक मंदिर ऐसा भी है जिसमें भजन गाने की उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई है। केरल में दक्षिण का द्वारका कहे जाने वाले गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर में बैठकर कृष्ण भक्ति भजन गाने की उनकी तीव्र इच्छा रही है, लेकिन मंदिर प्रशासन ने उन्हें अब तक इसकी अनुमति नहीं दी है। हालांकि जब पहली बार मंदिर प्रशासन ने उनकी अपील को खारिज किया तो उन्होंने एक मलयालम भजन गाया जिसके बोल थे गुरुवायूर अंबला नगायल। गुरुवायूर अंबल नडयिल ഒരു ദിവസം ഞാൻ പോ। ये भजन इतना मार्मिक था, जिसने भी इसका मर्म समझा वो रोए बिना न रह सका, लेकिन इस पर भी मंदिर प्रशासन का दिल नहीं पसीजा। वर्ष 2021 में शिवगिरी श्री नारायण ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी सच्चिदानंद ने भी मंदिर प्रशासन से अपील की तो बोर्ड के अध्यक्ष के.बी. मोहनदास ने कहा कि वो इसका सम्मान करते हैं, लेकिन मंदिर के तंत्री यानी प्रधान पुजारी की आज्ञा जरूरी है और वो इस पर खामोश हैं। के.जे. येसुदास हर साल अपने जन्मदिन पर कोल्लूर स्थित मोकंबिका मंदिर में मां सरस्वती की उपासना करते हैं। येसुदास जी की पत्नी का नाम प्रभा है। इनके 3 पुत्र हैं, विनोद, विजय तथा विशाल। दूसरे पुत्र विजय येसुदास एक संगीतकार हैं जिन्हें वर्ष 2007 तथा 2013 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक के तौर पर केरल राज्य फिल्म अवार्ड मिला था।
वर्ष 2012 में येसुदास जी मुंबई से केरल शिफ्ट हो गए और वहां अपना स्टूडियो बनाकर कई फिल्में भी बनाईं। हालांकि कहा जाता है कि सनातन में आस्था रखने के कारण कट्टरपंथियों से येसुदास को धमकियां मिल रही थीं और यही उनके मुंबई छोड़ने की वजह बनी। लेकिन खुद इन गायक ने इसे स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि वो अपने घर वापस आकर बेहद प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको केजे येसुदास पर बना ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपके पास येसुदास साहब के बारे में कोई और जानकारी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार।